us get into the word of God कि खुदा की कलाम क्या कहता है और खुदा की कलाम हमारे लिए और आपके लिए क्या रखा है, क्योंकि सब समय कुल इस रास्ते पे चलने के लिए, टू द रोड ऑफ इटर्निटी, अटोनमेंट, जहाँ पहले मेरे मसीह चल के गए, जैसे एक रोड रोलर जो रास्ता थे ही नहीं, उन्होंने हमारे लिए रास्ता बना दिया। आज को चलते हैं कि सब कुछ बेकार हो जाता है, ये स्मरण सभा और सब कुछ बेकार हो जाता है यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता। If there would not have been a resurrection, बहुत लोग अभी तक पुनरुत्थान के बारे में नहीं जाना। मसीह का पुनरुत्थान ही हम सब के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि वो जिंदा है और उन्होंने हमारे लिए रास्ता बना चुका है, जिस रास्ता में चल के इंसान फिर से एक नया जीवन पा सकता है। चले आते हैं कि जब हम कलाम लेके आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई, द डबल ट्रूथ ऑफ द अटोनमेंट ऑफ द एडवेंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अगर जो सच्चाई है, इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरीक़ा से देखना ज़रूरी है। जब हम बहुत अच्छी तरीक़ा से देखेंगे तो हम खुदा की एक मर्सी देख पाएंगे और खुदा ने जो जरिया आपका मेरे लिए बनाया वो भी देख लेंगे। नाउ क्राइस्ट सफर्ड एंड हिज ग्लोरी इज द थीम ऑफ द स्क्रिप्चर। सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्र पुस्तक का सबसे बड़ी थीम जो हमें कहता है कि कलाम की असली यही है, मसीह का वेदना, दुख सहना और पुनरुत्थान होना। ये दो चीज़ है जिसके ऊपर सब कुछ आधारित है। अगर मसीह दुख नहीं सहते तो हम नाजात नहीं पाते। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि मसीह ने दुख सहा, मौत को गले लगाया और पुनरुत्थान किया, आज ये सबसे बड़ी हमारे लिए है कि हम जैसे लोग जो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, हमें डरना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूक लिखित सुसमाचार 23 की लूक 23 वर्सेस 43, मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। लूक 23 वर्सेस 43, इसे अगर पढ़ते हैं, मसीह ने जब सलीम में थे, उन्होंने जोर से कहा, उसने कहा, ट्रूली आई टेल यू टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। कहता आज ही तू मेरे साथ परम देश में जाएगा। पहला दफा उल्लेख हुआ कि वो देश क्या है, वो जगह कौन सा है। आपको यह भी जानना जरूरी कि हम अपने माँ बाप को खो बैठा, मेरे माँ बाप चल बसे, चल नहीं बसे, इस देश में है। ये इस तरह का देश नहीं है जहां आज जब मैं देख रहा था कि एक लड़का ने लिखा, मेरे बाप के कोविड-19 में मेरा बाप मर गया, उसके मुंह देखने के लिए मुझे अस्पताल में 50,000 रुपया देने पड़े। जस्ट 50,000 उसको अपने उसके बाप के मुंह दिखाएगा। आज मुझे मालूम चला, मैं खोल के बता रहा हूं, नाम रखा है गुड समैरिटन, खुदा के काम कर रहा है, 30,000 पर डे ले रहा है। अब आप समझ सके, ये व्यापार बन चुका है, ये एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। लोगों का बेबसी और लोगों का असहायता को लेके कोई अगर अपने कमाने का धन करे तो वो तो जो कर लेता उससे भी खराब इंसान है, वो तो उससे भी खराब इंसान है। एटलीस्ट तो जो वेश्या होता है वो तो आपको एंटरटेन करके पैसा लेता है, और ये तो आपका मजबूरी का फायदा उठा रहा है, ये तो उनसे भी गैर गुजरा है। जब मैं आज देख रहा था, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सोचा मेरे मोबाइल ही फेंक दूं उठा के। आप लोग पढ़ लिख के लाज नहीं रख पाए आपकी डिग्री के, आपकी डिग्री बताते हैं आप कितने बड़े जाहिल बन चुके हैं। अभी भी आप लोगों से पैसा जूसने में नहीं छोड़ते। और आज चले आते हैं, हमारे लिए मंगल समाचार है। ये दुनिया जो हमने बनाया, जिस दुनिया की बात हम आपसे कर रहे हैं, जिस दुनिया को हमने बनाया, इस दुनिया को हमने बनाया, खुदा के हाथ से छीन लिए। हमने अपने इच्छा शक्ति खुदा से छीन लिया और अपने मेहमानी की। We have done what we had to do, और फिर हमने ये दुनिया बनाया। खुदा जो दुनिया बनाया था, ये वो दुनिया नहीं है।
ये दुनिया आपका और मेरा छल कपट और हर तरीके बेईमानी यहां पलते हैं, यहां पलते हैं, और इसी तरह इंसान चल रहे हैं। जिस देश का परमेश्वर बात करता है उस देश में यह नहीं होता है, वहां न्याय होता है, वहां इंसान सुकून में सोता है। अब बताइए, सबका तो नींद हराम हो चुका है, हम तो सो ही नहीं पा रहे। अभी तो बात यह हो रहा है कि कोविड-19 लैब में बनाया हुआ है वायरस है। इट इज अ लैब मेड वायरस। किस लिए बनाया था आपने? लॉजेंस में डाल के चूसने के लिए? किस खुशी में यह सब वायरस बनाया जा रहा था कि दुनिया के सारे विशेषज्ञ मिलकर अब इसके लिए एंटीडोज तैयार करें। खुदा अगर हम पर मेहरबान हो तो हमें मिल जाए कुछ। यही जो खुदा ने हमें दिमाग दिया, खुदा ने जो हमें जहन दी, दिमाग दी, इंटेलेक्चुअल दिया कि हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, और ये ज्ञान का नतीजा अभी भी देश देश के साथ लड़ रहा है। और आज एक देश जो परमेश्वर हमारे लिए बना चुका, उस चोर को कहा था आज ही तू मेरे साथ इस जगह जाएगा। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जिस जगह में आपके सारे लोग जिसे आप दुख में हैं, जिसे लेके आप दुख कर रहे हैं, जो बिछड़ गए आपसे, वो बिछड़ नहीं गए, वो अच्छे जगह में गए, वो तो शायद आपके लिए दुआ कर रहा होगा। और आज को इस जगह में पहुंचाने के लिए, इस जगह को तैयार करने के लिए मसीह उस जगह को तैयार कर रहे थे। उस जगह में तैयार करने के बाद जो बाकी लोग वहां था, उनको 3 दिन का उन्हें कलाम दी। 3 दिन उस जगह को फिर से तैयार किया। जो लोग आगे से जाके वहां पर ठहरा हुआ था, उन्होंने 3 दिन पाताल में प्रचार किया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपको तैयार कर रहा है। Normally the word used is in the Catholic Church is a purgatory. The word purgatory comes from the word purgative. That is, आप जो पेट जब साफ नहीं होता तो आप जो गोली लेते, that is known as actually in the English term purgative. धुलाई करना, wash your stomach, ताकि आपका पेट साफ हो जाए। That is known as purgative. From the word purgative comes purgatory. जहां ले जाके कहता है सोच है, कलाम नहीं है, सोच है। ये सोच है कि वहां धुलाई होता है, मगर खुदा आगे जाके उस जगह को तैयार करके रखा है। आप कह सकते हैं मसीह उस दिन उस जगह को उद्घाटन किया, क्योंकि इससे आगे जो मौत में समा चुका था, वो मौत में सो नहीं पाए। वो आत्मा दर बदर ठोकर खा रहे थे इस दुनिया में, बल्कि मसीह उस जगह को तैयार की, उद्घाटन किया, और उस जगह में उन सब आत्मा को उन्होंने कलाम देके सुला दिया कि बेटा यही रह जाना। और आज वो उस जगह में चले जा चुका है जहां कहता है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट बी इन वांट, क्योंकि खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी और कमी नहीं होगी। वहां कोई चीज की घटी कमी नहीं है। और आज को कलाम में जब आता है द सफरिंग एंड द ग्लोरी इज द थीम ऑफ द स्क्रिप्चर। यही है थीम, आज के दिन का थीम ही यही है कि वो जगह में नसीब नहीं होता जब तक मसीह दुख और वेदना पीड़ा नहीं उठाता, जब तक मसीह उस जलाली के साथ फिर दोबारा जिंदा नहीं होता। क्योंकि ये नबियों का कहा गया, नहीं तो जितने नबी ने कहा था सब झूठा बन जाता, ऑल वुड हैव बीन अ लायर। इसीलिए नबी का हर एक काम को पूरा करने के लिए उसने अंत में भी कुछ काम कर दिया। अंत में भी 2 चीज किया। जो आदमी ने प्यासा नहीं था उसने कहा मैं प्यासा हूं, और उन्होंने उसे पिलाया, और कहता कलाम पूरा हुआ कि जब मैं प्यासा था इन्होंने मुझे रस पिला दिया। और आप जानते हैं कि कलाम का एक एक कलाम को उसने पूरा किया, क्योंकि अगर एक कलाम वो छोड़ देते तो वो सारे जितने भविष्यवक्ता है सब झूठे बन जाते, और सारे भविष्यवाणी पूरी हो गई। The suffering Christ and the glory should follow. ये दुख और महिमा हमारे जीवन के साथ चलता है। इसीलिए हमारे जीवन में ये दुख आएगा, और इस दुख के बाद ही महिमा भी आने वाले हैं, और इन सब के लिए भी महिमा आने वाला है, क्योंकि ये मसीह के साथ एक साथ फिर से ये पुनरुत्थान करेंगे। मसीह पुनरुत्थान होकर निकल गया, वो रास्ता दिखा दिया, हम जा रहे हैं, और फिर जाके यहां से हमारी जिंदगी शुरू हो गई। 1 पतरस 1 के 10 और 11
concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you, search intently and with the greatest care, trying to find out the time and a circumstance to which the Spirit of Christ in them was pointing them. He predicted the suffering of the Messiah and the glory that would come. पहले से ये बात बताया गया था और ये बात सारे के सारे नबियों ने कह चुका था कि यही होगा। वो पहले दुख भोगेगा, पीड़ा, कष्ट और उसके बाद महिमा, उसके बाद महिमा में वो प्रवेश करेगा। और उसके साथ साथ हमारे भी जीवन जब जाते हैं तो जब आपके प्रिय जन, आपके परिवार के, जब वो मौत में सो गए तो आप उस दुख से जा रहे हैं, वो पीड़ा आप उठा रहे हैं और आपके होके उसने उठा चुका है उसके सामर्थ्य और शक्ति को। आप सिर्फ उसके सामर्थ्य और शक्ति को नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आप और हम अपने गुनाह का उठा नहीं सकते। उन्होंने हमारे होके उठा लिया। आपको सिर्फ उस मौत से गुजरना है। बहुत लोग सोचते हैं मरने के समय में आदमी लोग कहते हैं हाई में मर रहा हूं, हाई में मर रहा हूं, हाई में मर, ऐसा नहीं होता। हाँ मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। मरने के समय में आहिस्ता आहिस्ता आदमी ढीली पड़ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता सबको जवाब देना शुरू कर देता है। मैंने कितना आदमी को देखा ब्रेन डेड, विच इज नोन एज क्लिनिकली डेड। मैंने कितना आदमी को देखा वो सो गया, 2-3 दिन बाद वो मर गया क्योंकि उनको वो पीड़ा, वो तकलीफ होता ही नहीं है। जो मसीह ने पीड़ा तकलीफ उठा ली हमारी गुनाह का, आपको सिर्फ उसमें से गुजरना है। जिससे दुख हमें होता है, परेशानी हमें होता है। लोगों का एक भय है मृत्यु से। हाय में मर गया तो क्या होगा, हाय में मर गया तो क्या है, क्योंकि शायद वो अपने आप को लेकर बहुत सोचता है। मगर हमारे आगे सलीब में किसी ने हमारे लिए सोच चुका था इस बारे में। वो पीड़ा उसने उठाया, उसके लुत्फ और उसके आनंद हम उठा रहे हैं। और आज कहता है Christ's suffering and glory was the topic of Christ's conversation। और यही टॉपिक था कन्वर्सेशन का, बात बोलने का। और हम लोग का यही टॉपिक है, हम लोग इसी बात के ऊपर ही बात करते हैं। और उस समय भी लूका लिखित सुसमाचार 24:26 ये टॉपिक था और इस टॉपिक में मसीह शामिल हो गए। और देखिए ये सबसे बड़ी टॉपिक है, दिस इज द बिगेस्ट टॉपिक। और कहता है, चले आते हैं 24:26। Now the same day, 2 of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and they were talking with each other everything that had happened। उस समय में जो तहलका मच चुका था मसीह को लेके उस शहर में, हजारों लोग उनके पास जाके चंगाई पाते थे। लोग रोटी खा चुके थे, आसमानी रोटी, और वो मछली भी आसमानी थे क्योंकि वो जमीन वो तालाब से पकड़ के नहीं लाए, समुद्र से जाल फेंक के नहीं लाए, वो आसमान से ही आए थे खुदा के फसल। और आज जब वो बातें चारों ओर चर्चा में था क्योंकि अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, मुर्दों में जान आ चुके थे और ये बात चर्चित हो चुके हैं। अभी भी इंसान विश्वास नहीं करता, जब चंगाई होता है अभी भी विश्वास नहीं करता। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि कलाम में जब देखते हैं तो ये लोग जब जा रहे थे, कहते 7 माइल की दूरी था और ये 2 इंसान बातें करते करते जा रहे थे। They were talking with each other about what has happened. As they were talking and discussing these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. और ये इंसान कभी चुप से बैठता नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह। आप देखेंगे शिशु को कहता है निकल जाओ, मैं आ रहा हूं। पुनरुत्थान किया और पुनरुत्थान के बाद मगदलीन आया और उसने कहा तू चले जा, मैं आ रहा हूं। वो कभी किसी को साथ लेके नहीं चलते थे, बल्कि अपने बाप के साथ चलते थे। कहता तू जा, मैं आ रहा हूं। उन्हें जाके बता, मैं उठ गया, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। क्योंकि उनको सीधा अपने बाप के घर जाना था। He had to go to his father's house। और क्या, मैं बाप से मिल के मैं आ रहा हूं उनसे मिलने के लिए। वो अपने अपॉइंटमेंट रख रहा था, जैसे हम लोग अपना अपॉइंटमेंट दे के भी नहीं रखते, मगर खुदा अपनी जुबान देके कभी पीछे नहीं मुड़ता। उसने आपके साथ अपॉइंटमेंट किया था, आपको नहीं मालूम, और इसीलिए खुदा ने आपको उठा भी लिया अपने अपॉइंटमेंट देते, क्योंकि आपसे मिल चुका है। और इसीलिए आप खींचे चले आ रहे हैं, हर रोज आप चले आते हैं।
क्योंकि दिस इज एन अपॉइंटमेंट विद गॉड, खुदा ने इसे तय कर चुका है। और कहता है जब ये दोनों बात कर रहे थे, मसीह वहां से गुजर के जा रहे थे उनके साथ, और तुरंत मसीह उनके बीच में आ गए। And as they were discussing these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. मगर वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए, वो समझ ही नहीं पाया। और मसीह ने then he asked them, what are you discussing together as you are walking along? क्योंकि वो गुजर रहे थे, क्योंकि वो रास्ता तो था नहीं, वहां तो जंगल से उन्हें गुजरने पड़ते थे, रेगिस्तान जंगल होके ये लोग जाते थे। जब दो तीन तीन आदमी जाते तब एक साथ चलना शुरू कर देते। मसीह ने कहा किस बात का तुम लोग बातें कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद वो सुन चुका था। They stood still and their face downcast. One of them named Cleopas asked him, are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened here in these days? कहता तुम क्या पहले इंसान हो जो यरूशलेम में इतना कुछ हो गया तुम्हें नहीं मालूम? अर्थात यरूशलेम हिल चुका था। और कहता है उसने पूछा, मसीह ने पूछा क्या हुआ? वो भी देखना चाहता था ये कितना जानकारी रखते हैं। How much do they know? And he said about Jesus of Nazareth. They replied, he was a prophet, powerful in the word and deeds before God and all the people. कहता वो नबी था, वो बहुत शक्तिशाली सामर्थ में, बातों में और कर्म में, और उसने दिखा दिया। The chief priest and the ruler handed him to sentence to death and they crucified him. और कहता उनके जो वहां के चीफ प्रीस्ट थे, जो पुरोहित थे, उन्होंने उन्हें हाथ उठा दिया और उसे सलीब में चढ़ाया। But he had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. But we hoped, उन्होंने कहता we hoped, अर्थात ये विश्वासी है, ये विश्वासी कहता we hoped that he was the one who was going to redeem Israel. हमने सोचा वही तो इज़राइल को बचाएगा। And what is more, it is the third day since all this took place, and in addition some of our women amazed us. कहता है ये 3 दिन हो चुका है और कुछ औरतों, हम लोग का कुछ औरत लोग हमें तो चकित कर दिया। They went to the tombs early morning but didn't find the body. कहता है ये सुबह जब गया तो उनका शरीर उन्हें मिला ही नहीं। And they came out and told us that they have seen a vision of an angel who said to them he was alive. कहता वो तो जिंदा है, दूत ने कहा वो जिंदा है। Then some of the companions went to the tomb and found it just as the woman had said, but they did not see Jesus. कहता कुछ आदमी गया और उनके चेले भी गए, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जैसा वो औरत कहा था वैसे हुआ। And Jesus said to them, how foolish are you and how slow to believe all the prophets have spoken. प्रभु कहता देख तू कितने अनपढ़ है, अब तू समझने में कितने धीरे में समझते, कितने देरी में तू समझता है। जो भविष्यवक्ता ने कह चुका था। कितने अनपढ़ आजकल का लोग है, कितने अनपढ़ आज का कलीसिया है जो अभी तक नहीं समझ पाए, समय को नहीं पढ़ पाए। couldn't read times, समय नहीं पढ़ पाए, चिन्ह नहीं समझा, चिन्ह नहीं समझा। जब हमारे बच्चे के जो छोटे छोटे वो आ जाते ना, मुझे आना शुरू हो जाते हैं, लड़के बड़े हो गए, चिन्ह तो देख के समझ जाते हैं लड़के बड़े हो गए। घर से बेटा जब परफ्यूम लगा के निकलता है, कहां जा रहे हो, डेट है, क्यों? अब तो चिन्ह देख के समझ जाते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं। लड़की जब छोटी थोड़े कपड़ा पहन के सज सज के निकलता है, कहां जा रही है तू कहां जा रही है? क्योंकि इतना सज सज में तो स्कूल तो नहीं जा सकती। तो सारे चिन्ह तो आप समझ जाते हैं। ये चिन्ह क्यों नहीं समझ पाए हम लोग? क्योंकि ये किताब और ये सब्जेक्ट हमारी जरूरत का ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा अहमियत है हमने उसी को छोड़ दिया। और कहता है, did not the Messiah have to suffer these things and then enter into glory? कहता क्या ये बात नहीं था कि जो मसीहा होगा वो पहला दुख भोगेगा और फिर गौरव में प्रवेश करेगा? क्या आप विश्वास करते हैं? तो आपको दुख में से गुजरना पड़ेगा। जैसे वो दुख के साथ परिचित हुए, आपको भी अपने गुनाह के साथ परिचित होने पड़ेंगे, क्योंकि आपके गुनाह उनके दुख
हमारी जो गुनाह था उन्हीं के दुख और दर्द का कारण बन चुका था। इसीलिए आपको इस जगह से गुजरना है अगर आप गौरव में घुसना चाहते हैं। And the beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what he was about to say. फिर प्रचार कर रहा है, चलते चलते प्रचार कर रहा है, और उन्होंने सब कुछ उन्हें समझाया और कि कलाम में क्या लिखा हुआ है। As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he was going further. और यीशु बोलते बोलते जहां वो लोग पहुंचने वाले थे वो ऐसा कर रहे थे कि वो निकलते जा रहे थे। But they urged him strongly, बल उन्होंने कहा आओ खाना खाने के लिए हम लोग के साथ रह जाओ, आज के दिन रात हो गया, शाम हो चुका है, हमारे साथ रह जाओ। So he went on to stay with them, और उन्होंने शाम को उनके साथ गुजरने के लिए तैयार हो गए। And when he was at the table, जब वो मेज में बैठा और उन्होंने रोटी दिया, भैया उनका तो आदत ही है, रोटी हाथ में आने से क्या करता है, और उनको रोटी दी और वो भूल गए कि मैंने इनसे ये राज छुपाया। उसका राज नहीं रहा। कहता उसने जब ही रोटी तोड़ा, when he took the bread and gave thanks and broke it and he gave to them, and their eyes opened. जब उन्होंने उसे रोटी दी उनकी आंखें खुल गई। हमने इतने दिन रोटी लेते गए, आंखें नहीं खोली। इतने दिन कलीसिया में रोटी खाते गए, आंखें नहीं खोली। मगर जब कलाम रोटी हमें पाया तब हमारी भी आंखें खुल गई कि यीशु मसीह कौन है। Their eyes were opened and they could recognize him, and he disappeared from their sight. और जब इन्होंने इसे पहचाना तभी वो चले गए। मैं आज को कहना चाहता हूं भाई बहनों, शायद हम इसे पहचान नहीं पा रहे, शायद हमारी आंखें अभी तक नहीं खोले, शायद हम अभी तक वो जीवित रोटी हमें नसीब नहीं हुआ, हम वो जीवित रोटी नहीं पाए। दोबारा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि जब आप भोज में जाएंगे वही फिर से चिन्ह होगा। जब भोज में वो फिर से रोटी उठाएंगे, कहता मैं और दोबारा ये द्राक्षरस, ये अंगूर के मैं दोबारा पीऊंगा नहीं जब तक तुम लोग स्वर्ग राज में ना आ जाओ। उसने रोटी तोड़ा, और आज भी, आज देख लीजिए, they asked each other, were not our heart burning within us? क्या हमारे अंदर में, हमारे हृदय में जलन नहीं पैदा हो रहा था, एक महसूस नहीं हो रहा था while they were talking with us? क्या आपको कभी महसूस हुआ था? आगे मैं भी जानना चाहता हूं, कभी आपको महसूस हुआ था? मगर आज का कलाम सुन के आपको महसूस होता है, उनको भी महसूस हुआ while he was talking with us, the road and opened the scripture. हमारे हृदय जैसे कहता था एक जलन पैदा नहीं हो रहा था, was not a heart burning. बहुत लोग कहता है कि जब कलाम होता है आंसू आता है, दुआ होता है आंसू आता है, गीत होता है आंसू आता है, इसीलिए जानता है कि वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है।